मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन की समीक्षात्मक बैठक कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। दरभंगा के श्री साईं हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर अलरपट्टी में कॉकलेयर इम्प्लांट सर्जरी 24 दिसंबर से शुरू होगी। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के NSUI की ओर से छात्र एवं छात्राओं को समस्या के समाधान को लेकर NSUI के त्रिभुवन कुमार के द्वारा नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में सदस्यता अभियान चलाया गया। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता के द्वारा नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को लेकर प्रधानाचार्य के समक्ष एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शुक्रवार को लहरी साई धरना स्थल पर भाकपा माले के बैद्यनाथ यादव, जंगी यादव एवं RK सहनी के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन से मांग की गई, जिसमें जिला प्रशासन को बेनीपुर, बहेरा, हनुमान नगर के बिशनपुर थाना प्रभारी के विरुद्ध दलित एवं महादलित को रास्ता नहीं देने एवं जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने के दबंग आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तारी का मांग किया गया। दरभंगा जिला के बलभद्रपुर स्थित VIP रोड में पुजारी महंत के द्वारा वर्ष 2017 के अंतिम माह में श्री राम उदित दास जी महाराज पुजारी की अध्यक्षता में श्री राम जानकी मंदिर पुजारी सावरी में बंगाली टोला में राम जानकी मंदिर का निर्माण पर राम नाम धुन संकीर्तन, अष्टजाम महायज्ञ एवं भंडारण का आयोजन किया गया। लहरियासराय के जीएनगंज स्थित जूनियर रोज पब्लिक स्कूल में कला एवं अंतरानविक विज्ञान प्रभातकारी छात्र छात्राओं ने अपनी कला का एवं प्रतिभाओं का प्रदर्शन दिखाया। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में शुक्रवार को अधिशत और वार्षिक बजट पर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। इस बैठक में नगर विधायक सजेश रावगी, मुजफ्फरपुर के MLC सहित अधिशत के सभी सदस्य रहे उपस्थित। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में हो रहे अधिशत की बैठक का घेराव किया गया, लेकिन ये लोग नरगौना के मुख्य द्वार पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं अपने 23 सूत्री मांगों के साथ आयशा कार्यकर्ता कुलपति से मिलने की मांग करने लगे, तो वहीं दूसरी तरफ कुलपति पहले सत्र खत्म होने के बाद आंदोलन कर रहे आयशा कार्यकर्ताओं से मिले और आश्वासन दिया कि उनके मांग पत्र पर सुनवाई की जाएगी। बालू खनन नीति के विरुद्ध में राजद कार्यकर्ताओं ने बाजार के बस स्टैंड स्थित कुशेश्वर स्थान दरभंगा मुख्य मार्ग को घंटों चक्का जाम कर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के भाजपा मंडल कार्यालय सतीघाट में मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा की अध्यक्षता में मंडल पदाधिकारियों, शक्ति केंद्र प्रमुखों, शक्ति केंद्र प्रभारियों, मोर्चा अध्यक्षों एवं प्रकोष्ठों के संयोजकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष ने गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुई जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित बीजेपी की सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। क्योटी प्रखंड बाढ़ समेला गांव के 2 सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत को लेकर दरभंगा जयनगर NH 105 को जाम करने के संबंध में क्योटी थाना में FIR दर्ज की गई। वहीं जामकर्ताओं पर जाम के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के साथ गाली गलौज तथा धक्का मुक्की करने, जाम में फंसे वाहनों में आग लगने के लिए उकसाने तथा सरकारी वाहन एवं एम्बुलेंस को रोके रखने जैसा संगीन अपराध का आरोप लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ थाना अध्यक्ष कौशल कुमार के फर्द बयान पर मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद शाहीन, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद चांद, मोहम्मद जाफिर सिद्दीकी सहित कई अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया। क्योटी प्रखंड में नई खनन नीति के खिलाफ बिहार बंद के आह्वान पर प्रखंड राजद कार्यकर्ताओं ने दरभंगा जयनगर NH 105 को जगह जगह जाम कर आवागमन ठप कर दिया और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्योटी प्रखंड में बिजली आपूर्ति शाखा के JE दिनेश कुमार ने क्योटी थाना में अवैध रूप से टोकन फंसाकर बिजली की चोरी करने को लेकर 2 लोगों के खिलाफ 205/17 के तहत FIR दर्ज कराई, जिसमें दरिमा गांव के पवन ठाकुर एवं जहीर नदाफ शामिल है। भाजपा क्योटी पूर्वी मंडल कार्य समिति की बैठक रामेश्वर नाथ धर्मशाला परिसर में श्रवण कुमार मिश्र की अध्यक्षता एवं विनोद यादव के संचालन में आयोजित की गई। बैठक में
24, 25 एवं 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। मधुबनी जिले के खुटौना बाजार में भी बालू खनन नीति के खिलाफ राजद पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और खुटौना बाजार को बंद रखा गया। मधुबनी जिले के लौकी के नरैया बाजार के पास 5 दिवसीय महिला पुरुष के बीच दंगल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अखाड़े पर महिला पहलवान ने अपनी जोर आजमाई, वहीं हजारों की संख्या में देखने हेतु लोगों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ बिहार की पहलवान शिवानी ने यूपी के महिला पहलवान कल्याणी कुमारी को अखाड़े पर जीत हासिल की। विजेता पहलवान को पंचायत समिति विनोद पंकज और आनंद मुखिया ने 10,000 रुपये का दिया पुरस्कार। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के तुमौल में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक उच्च विद्यालय तुमौल में मंडल अध्यक्ष मणिकांत मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें संगठन के विस्तार पर चर्चा की गई। वहीं सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक ले जाने का निर्णय लिया गया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को बूथ स्तर पर सुशासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के राजद कार्यकर्ताओं ने घनश्यामपुर एवं किरतपुर में बंद को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। वहीं किरतपुर में प्रखंड अध्यक्ष ज्योतिष प्रसाद यादव, मुखिया संघ के अध्यक्ष अफजल अली खान, कैसर आलम के नेतृत्व में दुकानें बंद कराई गई और सड़क को जाम किया गया। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के पाली रनपट्टी मैदान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं खेल का उद्घाटन वीडियो अहमद अब्दाली ने फीता काटकर किया। नगर पंचायत जयनगर के वार्ड नंबर 9 में स्थित उप डाकघर शुक्रवार को बंद होने के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर लोगों के द्वारा जयनगर प्रधान डाकघर में शिकायत की गई।